गाइस माय सेल्फ हैप्पी चौरस है और आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पूछे जाते हैं और वो वेरी वेरी एपिक क्वेश्चन है और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सभी आपकी एग्जाम में 2010 से लेके 2025 तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और बहुत ही आईएमपी है जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा रिलेटेड बहुत ही आईएमपी है वैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट की है जिसमें फर्स्ट के नर्सिंग प्रोसेस थी आपके प्रैक्टिकल और वाइवा रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार रिपीट हुए गए क्वेश्चन है। उसके बाद एक फर्स्ट एड ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आपके वाइवा रिलेटेड प्रोसीजर रिलेटेड भी आईएमपी है। उसके बाद एक कार्डियक बेड पर्पस ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद है हॉट फॉर्मेशन इरिगेशन के पर्पस कैथेटराइजेशन के पर्पस ये बहुत आईएमपी है। उसके बाद है रेस्ट एंड स्लीप उसके बाद है रिक्रिएशनल एंड डायवर्जन थेरेपी ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद है एक्सरसाइज के जो पर्पस है क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन है उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ठीक है जो बहुत ही बार आपके वाइवा में और प्रैक्टिकल और जो आपकी थ्योरिकल एग्जाम है उसमें पूछा जाता है ठीक है। उसके बाद है टाइप्स एंड हैजार्ड ऑफ डिस्टेंस ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ये भी आपके जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट बॉडी मैकेनिक्स ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोसेप्टिक एनीमिया ठीक है। उसके बाद गाइस ये रिहेबिलिटेशन क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द नर्स ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये आपके जो वाइवा है उसमें भी पूछा जाता है और ये आपकी जो थियोरिकल एग्जाम है उसमें भी बहुत ही बार पूछा जाता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है एथिक्स इन नर्सिंग ये भी वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ नर्स ये तो सभी एग्जाम में और सभी को वाइवा में पूछा जाता है। ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको रेडी करना ही करना है। उसके बाद है मेडिकल एसएफसी से सर्जिकल एसएफसी आपके वाइवा और जो थियोरिकल एग्जाम है दोनों रिलेटेड वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर एंड रिपोर्ट ये भी वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके वाइवा और जो प्रैक्टिकल है और थियोरिकल एग्जाम है दोनों रिलेटेड ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन एंड ये सर्जिकल वार्ड मींस कि सर्जिकल वार्ड के अंदर या तो फिर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर हम क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके बारे में लिखना है तो ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद है साइट ऑफ टेकिंग पर्स इट मींस कि हम पर्स कहाँ से लेते हैं वो आपके जो वाइवा और थियोरिकल एग्जाम है दोनों रिलेटेड वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ठीक है। उसके बाद एक केयर ऑफ पेशेंट विद हाइपरपायरेक्सिया ये भी बहुत बार जो एग्जाम है हमारी वहां पे पूछा जाता है। उसके बाद एक फीवर एंड उसके टाइप्स की तो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये तो आपके वाइवा में भी पूछा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में तीनों ईयर में आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है और तो और आपकी थ्योरी में भी ये पूछा जाता है तो ये तो आपको याद रखना ही है ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ये भी आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में तो तीनों ईयर में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और उसके अलावा ये आपके जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। उसके बाद है पर्पस ऑफ माउथ उसके बाद है मेथड ऑफ स्टरीलाइजेशन ये भी वेरी 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 आईएमपी है जो आपके थियोरिकल एग्जाम और जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन ठीक है ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड ये भी आईएमपी क्वेश्चन है ठीक है। उसके बाद है मेडिको लीगल केस ये तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके वाइवा में तो बहुत ही बार पूछा जाता है और इसको लेके शॉर्ट नोट भी होगी आपके जो एग्जाम है उसमें और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है ठीक है। उसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये तो वैसे को पता ही कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एज अ नर्स आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है केयर ऑफ मेडिकल कपबोर्ड जिसके आपका जो कपबोर्ड है वहां पे आप मेडिसिन कैसे रखते हैं कैसे केयर करते हैं ये सब कुछ है और ये तो बहुत बार रिपीट होता ही रहता है क्वेश्चन तो ये तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद है नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ये तो आपके 5 मार्क्स में जो शॉर्ट नोट होगी
उसमें पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, तो आपको ये तो आना ही चाहिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिस्क्राइब केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर डेथ, ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है। मैंने जब नर्सिंग फाउंडेशन के एग्जाम दी थी तब भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद केयर ऑफ मेडिसिन कपबोर्ड, ये भी क्वेश्चन था। स्टरिलाइजेशन, एसेप्टिक, इस सबके रिलेटेड क्वेश्चन आए थे मेरे को जो हमारे एग्जाम थे उसमें। इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ डाइट इन इलनेस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन द बॉर्न, ये भी क्वेश्चन हमारे हमारे जो हमने 2023 में एग्जाम दी थी उसमें आया था। इसमें ये भी बहुत ही टाइप क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, ये भी वेरी 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 क्वेश्चन है। उसके बाद है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, ये भी गर्ल्स वेरी 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 एमपी। आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है आपके फर्स्ट और सेकंड उसमें एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है बेड एंड बेड मेकिंग, ये तो आपको पूछना है, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन में तो चलेगा बट ये तो आपको आना ही चाहिए एज अ प्रैक्टिकल और एज अ थियोरिकल। प्रैक्टिकल में तो बहुत ही बार हर जो स्टूडेंट है उसको पूछा जाता है, जिससे कुछ नहीं आता उसे ये तो पूछा ही जाता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑल पोजीशन, आपको जो ऑल पोजीशन है उसके जैसे कि पोजीशन हो गई, सुपाइन पोजीशन, प्लॉन पोजीशन हो गई, तो ये सारी जो पोजीशन है वो बहुत बार पूछी जाती है उसकी वाइवा में, ठीक है, प्रोसीजर में। और थियोरिकल एग्जाम में भी इसकी जो पर्पस है वो बहुत बार पूछी जाती है, तो आप पर्पस ज्यादातर वही तैयार करना, ठीक है, रेडी करना। उसके बाद है मार्क्स एंड ग्रोथ टेक्निक, ये भी वेरी एमपी है। उसके बाद डिसइंफेक्शन टेक्निक, ये भी वेरी वेरी मोस्ट एमपी है। उसके बाद ऑटोक्लेव मशीन, और ये है मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चन, डाइंग पेशेंट, ठीक है। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है और मैंने जब एग्जाम दी थी तब भी ये क्वेश्चन आया था डाइंग पेशेंट का, ठीक है। तो ये भी आप रेडी करके जाना। तो ये गाइस के क्वेश्चन जो बहुत ही बार आपके जो एग्जाम में वहां पे रिपीट हो चुके हैं और मैंने वहां से ही ये सारे क्वेश्चन रेडी करे हैं, प्रिपेयर करे, ठीक है। अगर आपको इस जो सारी ब्लैंक है, डेफिनेशन है, एमसीक्यू है, उसके भी वीडियोस चाहिए, उसके भी नोट्स चाहिए, तो प्लीज कमेंट की वीडियो, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।